हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चैंपियंस। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो बता दीजिए, सब ठीक ठाक? ठीक है सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस। एक बार मुझे बता देना, एक बार ऑडियो वीडियो एक बार बता देना, सब ठीक है ना? गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को, गुड आफ्टरनून। आज क्लास पे क्लास हो रही है। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलो एक बार समुद्र मंथन बैच के बारे में बता दिया जाए। जो भी बच्चों का कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन हटाया जाए। इस बैच को लेके क्या क्या कंफ्यूजन है, सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। समुद्र मंथन बैच में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं बता दूं कि समुद्र मंथन बैच में इडियम्स और फ्रेजेस का आपको ई बुक मिल जाएगा। ठीक है, ई बुक फ्री में मिल जाएगा। इस बैच में आपको इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना करना है। ठीक है, ई बुक प्रोवाइड कर दूंगी, अपने से रटना शुरू कर देना है। वन वर्ड या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स का यू विल गेट द ई बुक्स। ये वन वर्ड और इसका ई बुक फ्री रहेगा। इस बैच में मैं आपको, जो भी बच्चों ने इस बैच में एडमिशन ले रखा है, सबको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा आपको इडियम्स का और वन वर्ड का। इसको अपने से रटना है। ठीक है, अपने से रटना है। इस बैच में हम लोग क्या करने वाले हैं, रूट वर्ड करेंगे। इस बैच में हम लोग होमोनिम्स करेंगे। अनअकैडमी पे भी मैंने समुद्र मंथन ऐसे ही पढ़ाया था, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कैसे रटा जाता है। यहाँ पे मैं आपको वर्ड्स रटना सिखाऊंगी। कुछ वर्ड्स रूट वर्ड के थ्रू होंगे। अभी एग्जाम में भर भर के होमोनिम्स आ रहे हैं, वो करवाऊंगी, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स को कैसे मेमोरी में रिटेन किया जाएगा वो मिलेगा। और जो भी पढ़ाऊंगी सारे का पीडीएफ, रूट वर्ड का, होमोनिम का, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का आपको पीडीएफ मिल जाएगा A4 में। A4 साइज में पीडीएफ मिल जाएगा, और इडियम्स और वन वर्ड का फ्री ई बुक मिल जाए। ठीक है, हाँ, फ्री ई बुक मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने बुक खरीद के रखा है उसके लिए तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। उसको तो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक में ज़्यादा है। बुक है। ठीक है, बुक में बहुत ज़्यादा है। बुक में A to Z पूरा ग्रामर है। बुक में मतलब बुक होता है। तो इस बैच में पूरा बुक थोड़ी पढ़ने वाले, जैसे आपका समुद्र मंथन 1 2 3 4 पढ़ाया था उसी में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए, टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। ओके, स्टार्ट किया जाए। एक बार थम्स अप कर देना कि यस मैम, स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम लोग का इस बैच में रूटीन रहेगा। इस बैच में क्या रूटीन रहेगा कि हम लोग इस बैच में पहले रूट करेंगे। एक वर्ड रूट करेंगे, एक एक दिन में, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, और ये बैच कब कब चलेगा? ये बैच चलेगा आपका मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को। ओके, और वो कैप का, और ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को प्रैक्टिस बैच चलेगा। कुछ बच्चा ये सोचेगा, अरे मैम हमने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? ये चीज़ दिमाग से एकदम हटा देना। प्रैक्टिस बैच में आपको क्लोज टेस्ट के लिए ना, प्रैक्टिस में सीधा आना होगा, तभी क्लोज टेस्ट सीखोगे। पैसेज का पहले से प्रैक्टिस करके तब बैच थोड़ी ज्वाइन करोगे। PQRS, तो ये सब बैचेस में कुछ नहीं भी आता है तो पहला दिन से ही लग जाना है, तभी जाके 3-4 महीने में इंप्रूवमेंट होने लगता है। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वर्ड। फर्स्ट, रूट वर्ड। मैं इसमें आपको वोकैब्स सिखाने वाली हूँ थ्रू रूट वर्ड्स एंड थ्रू निमोनिक्स। ठीक है, निमोनिक्स से कैसे चीज़ों को याद रखते हैं, मज़े मज़े में वर्ड्स को कैसे रिटेन करते हैं ज़्यादा समय के लिए। ओके, तो आज का हमारा पहला वर्ड इज फिड। ठीक है, पहला वर्ड इज फिड। ये फिड वर्ड, फिड एक रूट है। मतलब इस देख रहे हो यहाँ पे भी इस वर्ड में फिड का यूज़ है, इस वर्ड में भी फिड का यूज़ है, इस वर्ड में भी फिड का यूज़ है। रूट वर्ड है फिड, और इसमें भी फिड का यूज़ है। तो जब भी आपके दिमाग में जब भी आपको किसी वर्ड में फिड दिख गया, तो वो फिड किससे रिलेटेड है? फिड रिलेटेड होता है ट्रस्ट से। ठीक है, फेथ से। ठीक है, फिड वर्ड रिलेटेड है भरोसा से।
अब भरोसा, एक तो भरोसा होता है, भरोसा या वफादारी से रिलेटेड है, और जहाँ पे वफादारी होती है वहाँ पे गद्दारी भी होती है। तो फिड वर्ड भरोसा से रिलेटेड है, तो एक भरोसा भी आ सकता है और गद्दारी भी आ सकता है। तो जहाँ भी फिड वर्ड दिख गया बस ध्यान रखना ये भरोसा या गद्दार वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये वर्ड आ गया है फिडिलिटी, ठीक है। फिर कॉपी खोल के रखिएगा, जहाँ भी हमारे स्टूडेंट्स के पास, चाहे समंदर मंथन का आपने बुक खरीदा है तो बुक में तो बहुत डिटेल में सब चीज़ है, लेकिन जिन बच्चों ने बुक खरीदा है बहुत अच्छी बात है, उसका काम और भी आसान होने वाला है। बुक खरीदा है नहीं खरीदा है, बगल में एक कॉपी रहना चाहिए। समंदर मंथन की एक कॉपी बना लीजिए, पतली से कॉपी बनाने की ज़रूरत है क्योंकि वर्ड से वर्ड निकल कर आता है बहुत सारा, टीचर्स उसको अलग से लिखवाते रहते हैं, तो एक कॉपी खरीद के रखना ज़रूरी है, उसमें आप लिखिएगा बगल में, ओके। सिर्फ एक एक वर्ड थोड़ी याद करना है आपको, तो बहुत सारे वर्ड्स याद करना है। तो फिड वर्ड भरोसा से रिलेटेड है। अब देख रहे हो इस वर्ड में भी फिड आ गया, तो कहीं ना कहीं इस भरोसा से रिलेटेड है। फिडिलिटी ये एक नाउन है। फिडिलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस, लॉयल्टी। लिख दीजिए, लिख लीजिए वफादारी, हिंदी लिखते जाइए, वफादारी, ठीक है। तो फिडिलिटी का मतलब होता है वफादारी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है इन। इन का मतलब रूट वर्ड में होता है, इन का मतलब होता है नो, और फिड का मतलब है भरोसा। इनफिडिलिटी मतलब नो भरोसा, मतलब आप पे भरोसा नहीं है, आप गद्दार हो। तो फिडिलिटी का मतलब है वफादारी, और इसका मतलब होता है गद्दारी। गद्दारी लिख लीजिए, ठीक है। फेथलेसनेस, डिसलॉयल्टी, धोखेबाज, धोखेबाजी, धोखेबाजी के सेंस में, ओके। अब आ जाओ परफिडी। परफिडी वर्ड आया है, कई बार आपके एग्जाम में परफिडी भी आया है और कई बार आपके एग्जाम में परफिडियस भी आया है। चाहे परफिडी हो या परफिडियस है, दोनों का मतलब सेम है, बस नाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस है। एक होता है धोखे, मतलब एक होता है वफादारी या गद्दारी। गद्दारी आपका नाउन है और गद्दार एडजेक्टिव है, ठीक है। बस नाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस है, बट मीनिंग तो सेम ही है। बुक में लिख लो, और बहुत अच्छी बात है ना, आप ऐसा कर सकते हो। जिसके पास, उसीलिए मैंने बोला ना कि जिसके पास समुद्र मंथन की बुक है वो अपना बुक बगल में खोल के रखिए और एक पेंसिल लीजिए, ओके। बगल में जगह आप अपनी बुक खोल के रखिए, पेन से तो नहीं लिखिए, एक पेंसिल रखिए। जिसके पास समुद्र मंथन की बुक जिसने खरीद लिया है उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, पेंसिल है। वैसे तो बुक में हिंदी भी है, ठीक है, बुक में तो हिंदी में भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको और कहाँ कहाँ क्या क्या, जो चीज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ अगर वहाँ पे नहीं लिखा है तो लिख लो। और जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है वो अपना कॉपी में लिखेंगे, और बुक वाले बच्चे नेक्स्ट टाइम से पेंसिल लेके बैठेंगे। तो ये वफादारी है। वफादारी का उल्टा हो गया गद्दारी। उसी तरह परफिडी या परफिडियस वर्ड आ गया। अब आपके दिमाग में आएगा अरे परफिडियस है, परफिडी है, इसमें भी तो परफिड वर्ड है, फिड, और फिड वर्ड तो कहीं ना कहीं भरोसेमंद या गद्दार से रिलेटेड है। तो परफिडी का मतलब भी होता है फेथलेसनेस, गद्दारी, बेईमानी, गद्दारी। लिख लीजिए, अगर मैं बोल भी रही हूँ उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए, लास्ट में मैं सब पूछूंगी, ओके। गद्दारी, गद्दारी से रिलेटेड है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट में भी फिड वर्ड है, और कॉन्फिडेंट का उल्टा पीछे स्लाइड में आएगा। एक वर्ड होता है डिफिडेंट, डिफिडेंट में भी फिड वर्ड है और कॉन्फिडेंट में भी फिड वर्ड है। कॉन्फिडेंट मतलब जिसको अपने आप पे भरोसा है कि मैं ये चीज़ को कर सकता हूँ, जो बहुत बोल्ड है, निर्भीक है, कन्विंस्ड है, वो कॉन्फिडेंट है। और डिफिडेंट में भी फिड वर्ड है, जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है। डिफिडेंट लोग, पीपल आर वेरी शाई, बहुत शर्मीले होते हैं, बहुत डरपोक टाइप ऑफ लोग है डिफिडेंट। लिखो आप इसको, हाँ कॉपी ले लीजिए, कॉपी भी लीजिए। और देखो देखो दो चीज़ बता रही हूँ दो चीज़ बता रही हूँ। एक तो उन बच्चों ने जिसके पास बुक है, ठीक है, बुक है तो वो पेंसिल लेके बगल में लिखते जाइए, लेकिन जिसके पास बुक है ना वो 10-20 रुपये वाली एक पतली सी कॉपी भी रख लीजिए अपने पास, पतली सी कॉपी भी रख लीजिए, आपको मज़ा आएगा। आप देखोगे ना कितने वर्ड्स निकल के, क्योंकि टीचर कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है ना कि एक बार जो पढ़ाया है ठीक दूसरे बैच में फिर वही पढ़ाएंगे, तीसरे बैच में टेप रिकॉर्डर की तरह वही नहीं पढ़ाएंगे। धीरे धीरे आपके वर्ड्स निकल के आएंगे। तो एक पतली सी कॉपी 20 रुपये वाली ले लीजिए जिसके पास बुक है, और जिसके पास बुक नहीं है मोटी कॉपी लेंगे,
ठीक है, हाँ। और तो चलो इतना तो हमने सीखा। क्या सीखा, इसका मैं एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ। फिड, ये फिड कहाँ से निकल के आया मैम? ये फिड बाइबल में एक डॉग है, ठीक है। बाइबल में एक डॉगी का जिक्र है। उस डॉगी का नाम है फिडो। फिडो इज द नेम ऑफ अ डॉग, ठीक है। फिडो इज द नेम ऑफ अ डॉग, और डॉग अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है। तो जो भी वर्ड फिड से निकल के आएगा ना, वो ट्रस्ट से रिलेटेड है, ट्रस्ट भरोसा से रिलेटेड है। बट लेकिन जहाँ पे भरोसा है, भरोसेमंद लोग होते हैं, वहां पे गद्दार भी तो लोग होते हैं। तो फिडिलिटी का मतलब तो वफादारी, बट इन लग गया नो वफादारी, गद्दारी। और परफिडी हो या परफिडियस है, दोनों का मतलब होता है फेथलेस, गद्दार, जो चीट करते हैं, गद्दार। ओके। और कॉन्फिडेंट, जिसको अपने आप पे भरोसा है, इसमें भी फिड लगा है, फिड वर्ड देख के तो लग ही रहा है जिसको अपने आप पे भरोसा है। ओके, कन्विंस्ड है। अब नेक्स्ट आ जाओ, डिफिडेंट बता दिया। डिफिडेंट मतलब जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है, शाई है, हेजिटेंट है, हिचकिचाते हैं, थोड़े से डरपोक टाइप ऑफ लोग है। अब यहाँ आ जाओ, बोनाफाइड, यहाँ भी फिड, यहाँ भी फिड, और यहाँ भी फिड, ठीक है। सब जगह, रुको थोड़ा ठंड लग रही है, एसी कम कर लिया जाए। ओके, हाँ। अब देखो बोनाफाइड। अच्छा, मैल वाला वर्ड क्या होता है? मैल का मतलब होता है बैड, मैल न्यूट्रिशन का मतलब है कुपोषण, मैल वाला वर्ड का मतलब भी है बैड। मैलाफिडे का मतलब है जिस चीज पे बैड ट्रस्ट, जिस चीज पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, जो चीज नकली है, फॉल्स है, ऑथेंटिक है, इलीगल है। तो मैलाफाइड का मतलब होता है नकली, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। ओके। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है ना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब है जो प्रमाणित है, जो ऑथेंटिक है, जो असली है, ठीक है, जो रियल है, लीगल है, असली है। असली लिख लो यहाँ पे, असली है। हिंदी बोल रही हूँ, लिखते जाइए। और ये नकली, नकली 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 नकली, लिखने से याद होता है, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि मैम अभी तो आपने कॉन्फिडेंट करवाया, ठीक है, अभी तो आपने कॉन्फिडेंट करवाया, और ये वर्ड में कॉन्फिडेंट है और ये कॉन्फिडेंट, दोनों में क्या डिफरेंस? दोनों में क्या डिफरेंस है कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में? सबसे पहले कॉन्फिडेंट ये एडजेक्टिव है और कॉन्फिडेंट नाउन है। कॉन्फिडेंट में भी फिट है और यहाँ भी फिट है। कॉन्फिडेंट लोग होते हैं जिसको अपने आप पे भरोसा है, और कॉन्फिडेंट वो व्यक्ति है ना, वो ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड है, वो भरोसेमंद व्यक्ति है जिससे आप अपनी बातें शेयर करते हो। एंड इंटीमेट एंड ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड मतलब बहुत आपके वफादार दोस्त को कॉन्फिडेंट बोलते हैं। ओके, लाइक अमित शाह इज द कॉन्फिडेंट ऑफ मोदी जी। ओके, हाँ, तो वो कॉन्फिडेंट था। और जो एक और कहीं पे, लेकिन बहुत जगह ना इस डिफरेंस को नहीं माना जाता। आप बोलोगे मैम कभी कभी हमने ना ये वर्ड देखा। चलो पहले लिखो इसको, लिखो 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 पहले। बुक में कैसे लिखना है? चलो चलो लिखो लिखो पहले, बता रही हूँ, लिख के डन बोलना। हाँ, लेकिन बहुत जगह ना इसको मानते नहीं है। देखो, कभी ये तो कॉन्फिडेंट में फिड वर्ड है, फिड वर्ड तो भरोसे से रिलेटेड है ना। कभी कभी आपको ये एक मिल जाता है, एक तो कॉन्फिडेंट और ये कॉन्फिडेंट में कभी कभी ई लगा देते हैं, ई भी लगा देते हैं। ये भी आपके भरोसेमंद, फिड है तो भरोसेमंद है ना, भरोसेमंद फ्रेंड है, ठीक है। और नीचे वाला भी भरोसेमंद फ्रेंड है। कई जगह नहीं मानते हैं, बट दोनों में यही डिफरेंस है। दोनों का मतलब है भरोसेमंद दोस्त, बट भरोसेमंद दोस्त में हम जनरली ये मेल के लिए लगाते हैं, और DANT वाला फीमेल के लिए। कई बार ना कॉन्फिडेंट में ही मेल फीमेल दोनों को शामिल कर देते हैं। कोई आपकी फीमेल फ्रेंड होगी ना जिस पे आप भरोसा कर सकते हो।
ठीक है, नोटेड। तो लास्ट में मैं आपसे एक बार पूछूंगी, ठीक है। अब आ जाओ, लिखते जाना। देखो मैं क्या क्या आपको बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि हम वहीं पर वो चीज सीखेंगे, हम कहीं पर कुछ भी चीज सीख सकते हैं। अब देखो यहाँ भी फिड है, फिड, कन्फाइड करना, कन्फाइड एक वर्ब है, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंट नाउन है, और कन्फाइड करना वर्ब है। और यहाँ भी फिड है, फिड का मतलब होता है भरोसा, कन्फाइड करना मतलब अपने सीक्रेट्स को, ठीक है, अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर करना जिस पे आप भरोसा करते हो, जिस पे आप भरोसा करते हो। ओके, हाँ, कॉन्फिडेंशियल भी होता है, कॉन्फिडेंशियल भी लिख लेना। एफिडेविट, आप एफिडेविट बनवाते हो ना, कहीं पे बोला जाता है कि एफिडेविट बनवा के लाओ तभी आपको ये दिया जाएगा। एफिडेविट मतलब क्या है, एक प्रमाणित सर्टिफिकेट है जिस पे भरोसा करके आपको जॉब वगैरह मिल जाता है। यहाँ भी फिड है। एफिडेविट मतलब अ डॉक्यूमेंट ऑफ अफर्मेशन एंड ट्रस्ट, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। और आप कॉन्फिडेंशियल भी लिख सकते हो। कॉन्फिडेंशियल मैटर वो मैटर होते हैं ना, गोपनीय, ठीक है, सीक्रेटिव, जिससे आप उसी के साथ शेयर करते हो ना जिस पे आप भरोसा करते हो। सीक्रेटिव लिख लो, गोपनीय। लिखते जाइए। अभी भी सब बैच, ये बैच ना 3 महीने तक आप बैच को परचेस कर सकते हो। जो छूटा होगा वो रिकॉर्डेड देख लेना, बैच तो चलते रहता है। चलो मैं लास्ट में एक बार आपसे पूछने वाली हूँ, लास्ट में एक बार पूछूंगी। लिखते जाइए, लिखते जाइए, थोड़ा स्पीड में लिखिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही साथ आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देने वाली हूँ। ओके, चलो मैं लास्ट में एक बार आपसे पूछती हूँ। तो मेरे को स्लाइड भी नहीं दिया है जिन्होंने, चलो यहीं पे डालती हूँ। हाँ, मैंने लिखा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। वो क्या बैच में जब तक मेरे को भी आपसे ज़्यादा मेहनत करना होता है तभी जाके आपको याद होगा। जैसे मैंने लिखा फिडिलिटी, ठीक है, बार बार आपको रटवाना होता है। फिर मैंने लिखा इनफिडिलिटी, ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने लिखा परफिडी, 3 वर्ड लिखा मैंने, 3 वर्ड लिखा। अब ये वर्ड आपके एग्जाम में आ गया तो आपके दिमाग में इतना तो ध्यान में आएगा ना, इतना तो आपके ध्यान में आएगा, अरे फिड वर्ड है, और फिड वर्ड भरोसे से रिलेटेड है, भरोसा या गद्दारी से रिलेटेड है, और यहाँ भी फिड वर्ड है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक करेगा, फिड से रिलेटेड है। फिड वर्ड हो या परफिडियस हो, मतलब तो दोनों का सेम ही है, फिडियस हो, परफिडी हो, या परफिडियस हो। तो फिड वर्ड रिलेटेड टू फेथफुलनेस, नाउन है, आईटी वाले वर्ड नाउन होते हैं। ये वफादारी है, फेथफुलनेस। और इनफिडिलिटी, इनका मतलब रूट वर्ड में नो होता है, इनफिडिलिटी का मतलब है वफादारी का उल्टा इज गद्दारी, या तो आप इसको लॉयल्टी भी बोल सकते हो, लॉयल्टी वफादारी, या इसको आप डिसलॉयल्टी भी बोल सकते हो, डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी भी बोल सकते हो। ओके, अब आ जाओ परफिडी। आपके एग्जाम में ऐसा नहीं है, परफिडी की जगह परफिडियस भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग तो सबका सेम ही है। IOUS वाले वर्ड एडजेक्टिव है और ये नाउन है, मतलब तो दोनों का सेम ही है। फिड वर्ड आ गया, परफिडी का मतलब भी होता है गद्दारी, डिसलॉयल्टी। और समुद्र मंथन बैच में ना सिर्फ वो कैप पढ़ाऊंगी नहीं, वो कैप की प्रैक्टिस भी होगी। जब जब मैं आपको बोलूंगी चलो इतना वो कैप पढ़ा दिया है, कुछ वो कैप्स पढ़ा के, अब ऐसा नहीं है कि एक एक टॉपिक पे टेस्ट होगा, 10 दिन बाद फिर मैं टेस्ट लूंगी जो पढ़ाया हुआ है। उससे क्या होता है ना, टेस्ट के नाम पे आप स्टूडेंट्स पढ़ के आते हो, मतलब कंपल्शन हो जाता है कि टेस्ट के नाम पर ना रिवीजन कर लेते हो कि चलो टेस्ट है रिवीजन करते हैं नंबर अच्छा आ जाएगा। तो बार बार कुछ कुछ दिन पे 10-10 दिन के अंतराल पे टेस्ट होते रहेगा, जो चीज़ आप पढ़े हुए हो उसका। ओके, परफिडी का मतलब हो गया डिसलॉयल्टी, ठीक है। 3 वर्ड कवर हो गया, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट में भी फिड है, ठीक है, डिफिडेंट में भी फिड है। फिड देख के पता चल गया ना,
डिफिडेंट जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है, और कॉन्फिडेंट इज जिसको अपने आप पे भरोसा है। कॉन्फिडेंट पीपल आर द पीपल हु आर वेरी बोल्ड, और ये तो शर्मीले डरपोक लोग होते हैं। शाही, शर्मीले, डरपोक लोग को बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना टेस्ट का याद नहीं होता, मार पीट के याद करवाना होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा मैम कॉन्फिडेंट तो एडजेक्टिव है, एक वर्ड है कॉन्फिडेंट और एक वर्ड है कॉन्फिडेंट। एक में, इसमें भी फिड वर्ड है, इसमें भी फिड वर्ड है। फिड भरोसा से रिलेटेड है। नाउन है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आपका ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। कॉन्फिडेंट आपका दोस्त जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, और ये भी दोस्त जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। 2 बार इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ, कुछ बच्चों का नोट्स बनाते समय टाइम नहीं मिला होगा, यहाँ पे बना लेंगे। ये भी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड का मतलब है भरोसेमंद दोस्त, लेकिन ये ई लग गया ना, तो ये फीमेल वाली भरोसेमंद दोस्त, और ये मेल वाले, हाँ मेल वाले भरोसेमंद दोस्त। ठीक है, हाँ यस। और अभी आपको बताया कॉन्फिडेंशियल मैटर, गोपनीय, जिसको आप उसी के साथ शेयर करते हो जो भरोसेमंद है, ये आपको पढ़ा दिया। फिर आपको एक और क्या बताया था, कन्फाइड। कन्फाइड वर्ब है। कन्फाइड करना मतलब अपनी बातें उसी से शेयर करना जिस पे आप भरोसा करते, ये एक हो गया। और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था बोनाफाइड। बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स मतलब जो ऑथेंटिक है, ठीक है, जो असली है। ठीक है, असली है, ऑथेंटिक है, प्रमाणित है, जिसको भरोसा कर सकते हो। और मैलाफाइड, मैल का मतलब होता है नकली, जो फॉल्स, जो फॉल्स। ठीक है, हाँ चलो इतना लिख लिया है ना, इतना हो गया है। अब आपको कॉपी की जरूरत पड़ेगी। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड लिख के एक बार लिख लिया है तो डन बोल दीजिए कि यस मैम लिख लिया है, लिख लिया ये सीजीएल के लिए नहीं है तो किसके लिए है, सारे एग्जाम्स के लिए। कौन बच्चा है होमोनिम्स और रूट वर्ड्स करने की ज़रूरत है कि अभी तक तो एग्ज़ाम में नहीं आया है सब, पता नहीं कौन सी गर्ल है। इस बार के एग्ज़ाम्स में CHSL में, MTS में, CGL में भी भर भर के होमोनिम्स आए थे। ये होमोनिम्स जरूरी नहीं है ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ही पूछेंगे, ये आपको फिलअप्स में भी पूछेंगे। ये जो मैं आपको वर्ड पढ़ा रही हूँ ये सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स के पर्पस से थोड़ी पढ़ा रही हूँ, ये सब आपको फिलअप्स में हेल्प करेगा ये सब आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा। इस बार बहुत होमोनिम्स आया है। ये जो समंदर मंथन का बैच करने के बाद ना आपको लगेगा कि हम तो चलते फिरते डिक्शनरी बन गए। आप बोलोगे ना कि मैम अभी क्या करते हो, आप हिंदू से वर्ड सीखते हो, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ के वर्ड सीखते हो, बट अभी आप यहाँ से सीख के जाओगे तो हिंदू में मिलेगा। आप खुद बोलोगे मैम हमने यहाँ पढ़ा था ना, आज मुझे हिंदू में वो मिला, तो यहाँ कुछ दूसरा प्रोसेस में जाने वाला। आप एक लास्ट तक डिक्शनरी बन जाओगे। ठीक है, लास्ट तक डिक्शनरी बन जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलो अब कॉपी खोलिए आप। अब मैं जो आपको अलग से लिखवाऊंगी ना, आज ना मेरे को स्लाइड इन्होंने दिया नहीं है, आप लिखो। लिख लिया, नीचे नोट डालिए। देखो एग्जाम्स में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वहां से मैं करवाते जाऊंगी। अब ये फिडेलिटी का मैं आपको बहुत सारे, गद्दारी का वर्ड्स लिखा रही हूँ, बहुत सारे, वफादारी का भी, सारा चीज कवर हो जाएगा, सारा चीज कवर हो जाएगा लिखो नोट, इसके नीचे नोट लिखिए और यहाँ पे लिखिए फिडिलिटी। ठीक है, फिडिलिटी लिखिए। फिडिलिटी नाउन है, ठीक है, और इसका मतलब हिंदी में लिख लीजिए वफादारी। तो इसका बहुत सारा सिनोनिम्स लिखिए। वफादारी का सिनोनिम्स होता है फेथफुलनेस, ठीक है। लॉयल्टी लिखिए, लॉयल्टी का मतलब भी होता है वफादारी। लिखते जाइए, जो जो वर्ड्स दे रही हूँ। हाँ हाँ, ये तो समझ आता है, फिर लिखना क्या होता है, मत लिखो मत लिखो। लॉयल्टी, ठीक है, फिडिलिटी, बस लॉयल्टी और फेथफुलनेस नहीं आएगा ना एग्जाम में, ऐसा थोड़ी है कि यही दो आएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। लॉयल्टी एक वर्ड लिखिए, इसके सिनोनिम्स में ओबीजेंस एक वर्ड लिखिए, एलिजियंस बता रही हूँ, एलिजियंस लिखिए।
ये सब वर्ड्स आपके ऑप्शंस में मिलने वाले हैं। ऐसा क्या है कि आप किसी भी वर्ड का 4 सिनोनिम्स करके आ जा रहे हैं और जरूरी नहीं है कि वही एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आपका कुछ भी आ सकता है। फीएलटी, आपको अपने आप को डिक्शनरी बनाना है, ठीक है। फीएलटी, ओबीजेंस, हाँ बोलते जाइए। अफर्म करना, अफर्मेशन का मतलब है यस, यस वाले सेंस में जी। पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। होमेज पे करना, लिखो पहले, लिखो वफादारी, ओबीजेंस, ये वाला इतना वर्ड्स पहले लिखिए। होमेज पे करना, फेथफुलनेस, लॉयल्टी, फीएलटी वर्ड याद रखना, फीएलटी, फेथफुलनेस लिखिए। नीचे आपको और भी दे रही हूं, कॉन्स्टेंसी, ड्यूटीफुलनेस, कोई भी वर्ड आ सकता है। अब इस वर्ड को रटवाती हूं। पार्टिसंस अलग हो गया, पार्टिसंस थोड़े से सपोर्टर्स हो गए। लिख लिया? लिख लिया ना? डिवोशन भी कर सकते हो। किसी चीज के प्रति आपका डिवोशन है, आपका वफादारी है। हाँ तो चलो सिनोनिम्स लिखिए फटाफट। चलो अब इसको कैसे याद रखना है। अब है फिडिलिटी वर्ड, तो पता चल गया। फिड वर्ड इज भरोसा से रिलेटेड, ठीक है। भरोसा से रिलेटेड ये वर्ड है, तो फिडिलिटी का मतलब भरोसा है, वफादारी है। अब वफादारी का तो फेथफुलनेस, तो लॉयल्टी तो पता ही है, ठीक है। लॉयल्टी तो पता है। ओबीजेंस वर्ड कैसे याद करो? ओबीजेंस वर्ड को याद रखो ओबे से। ओबे करना मतलब आज्ञा, काफी लंबे समय से किसी की आज्ञा का पालन करना। तो आप किसी के प्रति वफादार होते हो तभी तो उसके प्रति अपना ओबीजेंस देते हो, उसी के प्रति आप आज्ञाकारी हो तो इसका मतलब है कि आप उसके प्रति वफादार हो। एलिजियंस, आपने पॉलिटी वगैरह में सुना होगा ना, आई ओ माई एलिजियंस टू माई कंट्री, ठीक है। आई ओ माई एलिजियंस, एलिजियंस का मतलब भी होता है वफादार, बट खास करके ये जो बना है ना कंट्री के लिए, ठीक है। आप अपनी कंट्री के लिए वफादार हो, उसके लिए हम रिलेशनशिप्स के लिए फिडिलिटी लगा देते हैं, बस खास करके कंट्री के लिए अगर लगा हो तो एलिजियंस लगाओ। एलिजियंस ओके, एलिजियंस। ना भूपेंद्र, आप केयरफुलनेस का डाल दे रहे हो, वॉमिटिंग कर रहे हो। हाँ, फीएलटी याद रखना, फीएलटी जैसे फिडिलिटी की तरह ही तो लग रहा है। फिडिलिटी और फीएलटी वर्ड एक साथ लग रहा है ना। मेरे को अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, अच्छी वाली फिडिलिटी वाली फीलिंग्स आ रही है कि वो उसके प्रति वो वफादार है। तो फिडिलिटी और फीएलटी एक जैसा लग रहा है, ठीक है। होमेज का मतलब भी होता है किसी को होमेज, रिस्पेक्ट पे करना, रिस्पेक्ट और भी उसी को देते हैं ना जिसके प्रति आप वफादार हो। कॉन्स्टेंसी याद रखो, जैसे उसका मतलब वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है एक जैसा, उसने शुरू से अंत तक मेरे साथ एक जैसा व्यवहार किया, मतलब वो मेरे प्रति वफादार है, एकदम कांस्टेंट है, एक जैसा। ऐसा नहीं है कि कभी वो पार्टी से अलग हो रहा है, कभी पार्टी में आ जा रहा है, एकदम कांस्टेंट है, वफादार है, एक जैसा चला आ रहा है। और ड्यूटी, अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, इसका मतलब है कि आप वफादार हो। आप अपना डिवोशन दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप वफादार हो। लिखिए इसको, जितना लिखोगे स्पेलिंग एरर भी आपका सही होगा, क्योंकि स्पेलिंग एरर के लिए कुछ बैच नहीं चाहिए। स्पेलिंग एरर आपका समुद्र मंथन में ही कवर हो जाएगा। इतना सारा वर्ड्स लिखोगे, समुद्र मंथन में ही आपका स्पेलिंग कवर हो जाएगा। ओके, देखो बच्चा बोल रहे हैं आपका क्लास करके इस बार 75 में 75 आया है। भेजना तो जरा,
स्कोर भेजना तो सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? प्राइस वाइस की बात अब बैच स्टार्ट हो गया है, नहीं करेंगे। जिसको दिक्कत है प्राइस वगैरह से रिलेटेड वो अपना यूट्यूब से पढ़ लेंगे। ओके चलो हो गया। सबमिसिव नहीं होगी। भूपेंद्र ना वोमिटिंग कर रहा है तो कुछ ज़्यादा वो क्या पढ़ लिया है, वोमिटिंग कर रहा है, लिख लिया है। ये सारे वफादारी के वर्ड है। कॉन्स्टेंट एकदम कॉन्स्टेंट है, उसका मेरे ऊपर जो भरोसा है एकदम कॉन्स्टेंट है। ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट है, लगातार वो टिका हुआ है मेरे साथ, ओबे कर रहा है मेरी तरफ प्रति, उसकी ड्यूटी है, डिवोशन है, फीयल्टी, होमेज, लिख लिया। ओके अब इसका एंटोनिम लिखिए। ये सब सिनोनिम्स हो गया, जरूरी नहीं है ना कि इसका सिनोनिम्स ही आएगा, इसका एंटोनिम्स भी आ सकता है। वफादारी का एंटोनिम्स लिखो फटाफट, उसी के नीचे लिखना है। मैंने जो आपको फिडिलिटी वर्ड करवाया है, अब सबका मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि बोनाफाइड का ना मतलब जिसका जिसका जरूरत है लिखवा दूंगी। इसका फिडिलिटी का मतलब तो मैंने सिनोनिम्स में आपको फेथफुलनेस लिखवाया है। ठीक है, अब आप इसका एंटोनिम लिखो। एंटोनिम का मतलब उल्टा, एक तो फिडिलिटी है तो इनफिडिलिटी कर दो, नो वफादारी। लॉयल्टी है तो डिसलॉयल्टी कर दो। ठीक है, फेथफुलनेस है तो फेथलेसनेस कर दो। गद्दार लोग है। एक वर्ड बड़ा खूबसूरत सा है, एक वर्ड है ट्रेचरी। ट्रेचरी का मतलब भी होता है गद्दारी। ट्रीजन, ट्रीजन मतलब ट्रेजरी चुरा लिया, सारा खजाना चुरा लिया, गद्दार है ट्रीजन, ये भी याद रखो। न्यूज़पेपर में अक्सर एक वर्ड आप सुनते हो, सेडिशन। ओके, JNU कन्हैया केस वो सब जब आया था ना, तो ये न्यूज़पेपर में आ रहा था सेडिशन। सेडिशन का मतलब भी होता है देशद्रोह। एक वर्ड है बड़ा खूबसूरत सा, रेनीगेट। रेनीगेट का मतलब भी होता है गद्दार। टर्नकोट, टर्नकोट का मतलब भी होता है दल बदलू। ये सब वर्ड्स बहुत कॉमन है, लिखते जाइए। टर्नकोट और भी बता रही हूँ। हाँ, एक है डिसीट। डिसीट का मतलब भी है धोखा, डिसीट धोखाधड़ी, डिसीटफुलनेस। डिसलॉयल्टी, डिसेप्शन। और अभी अभी आपको परफिडी वर्ड करवाया ना, परफिडी का मतलब भी होता है गद्दारी, तो आप परफिडी भी लिख लो, परफिडी। अरे वो गद्दार नहीं है, करप्ट लोग अलग होते हैं, अनैतिक लोग अलग होते हैं, गद्दार अलग है। लिख लिया है? हाँ, एक परफिडी लिखो, बिट्रे करना। बिट्रे करने का मतलब भी होता है धोखा देना, धोखा, धोखा। अब आप बोलोगे कि मैम इतना ज़रा कैसे याद रहेगा, रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे बोलेंगे ना राइट एनी 20 सिनोनिम्स एंटोनिम्स, आपको बस दिमाग में ये वर्ड जैसे दिमाग में आए ना, तो ये वर्ड आपको क्लिक करना चाहिए। रेनीगेट वर्ड याद रखना, रेनीगेट का मतलब होता है, और कुछ निमोनिक्स तो आप लोग भी बनाओगे। बिट्रेयल, एस्ट्रेंजमेंट थोड़ा अलग हो गया। ओके, तो ये तो धोखाधड़ी हो गया। ठीक है, धोखाधड़ी वाले वर्ड्स हो गए। अब लिख लिया है, आगे आगे बता रही। सेडिशन का मतलब भी है, ठीक है, धोखाधड़ी। टर्न कोट, कोट बदल दिया है, बार बार कोट इधर से उधर बदल रहा है, पार्टी बदल रहा है, धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी। ओके, हाँ, ये आपका हो गया है। क्विजलिंग भी होगा, क्विज में धोखा दिया, क्विजलिंग भी लिख सकते हो यहाँ पे। उसने मेरे को क्विज में धोखा दिया, नकली। अरे क्या लिख रही हूँ जी, QUISLING, क्विजलिंग, LING, QUISLING। ओके, हाँ, सबका मतलब धोखाधड़ी हो गया। ये वाला वर्ड को आपको याद करना है, इसका मैं टेस्ट लेते रहूंगी। ओके, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना मैम कैसे याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे समुद्र मंथन का बैच कर चुके हैं, वो सब वर्ड्स बोलते जा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनको याद है। मैं आपको इतना टेस्ट लेने वाली हूँ, जैसे आप नेक्स्ट क्लास ये वेंसडे को होगी, कल तो प्रैक्टिस बैच होगा,
1 बजे से। नेक्स्ट क्लास आओगे ना तो मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगी। बार बार रिवीजन करते रहने से, बार बार पूछते रहने से ना वर्ड्स याद हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। बिट्रे करना, बिट्रे करने का मतलब धोखा देना। उसने मेरे को क्विज में धोखा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या याद करना है? अब आपको यहाँ से फिडिलिटी विडिलिटी हो गया, कॉन्फिडेंट भी आपको पता है, ये सब तो कवर हो गया सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। अब आपको एक और वर्ड लिखो, बताती हूँ कहाँ पे जगह। हाँ, नेक्स्ट क्लास से ना स्लाइड अलग से लेके आऊँगी। अब आप वर्ड लिखिए मैलाफिडे या बोनाफिडे, जो भी लिखो, बोनाफाइड, मैलाफाइड या बोनाफाइड से ही करो। बोनाफाइड का मतलब है प्रमाणित। ठीक है, बोनाफाइड का मतलब है कोई भी चीज असली, रियल है, ठीक है, ट्रस्टवर्दी है, जिस पे भरोसा कर सकते हो, रियल है, जेन्युइन है। ठीक है, जेन्युइन का मतलब भी होता है असली, ऑथेंटिक है। ठीक है, ऑथेंटिक का मतलब भी है असली। अक्रेडिटेड, क्री का मतलब भी भरोसा है। क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड बैंक आपको तभी देता है ना जब बैंक को भरोसा होता है कि आप पैसे वापस कर दोगे। ठीक है, तो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेते हैं। अक्रेडिटेड इज मान्यता प्राप्त, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। अक्रेडिटेड मतलब असली, रियल, जेन्युइन। बिट्रेयल का स्पेलिंग BTRAYAL। ठीक है, तो लिख लिया ये। बोनाफाइड का मतलब है रियल, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ट्रस्टवर्दी, अक्रेडिटेड, अप्रूव्ड। बहुत हार्ड हार्ड वर्ड है सब, तो इजी वाला करवा दो जो एग्जाम में नहीं आएगा। इससे भी ज्यादा ना, इससे भी ज्यादा आपका वर्ड, इसका सिनोनिम्स कम आता है, इसका एंटोनिम्स ज्यादा आता है। एक वर्ड याद कर लो, वेरासिटी। वेरासिटी कॉपी में लिखते जाइए। ये जो एक मैं आपको बता, ये जो वर वर्ड है ना, VER, ये वर वर्ड जो भी बता रही हूं ना वहीं पे लिख डालो। ठीक है, ये वर वर्ड कहीं ना कहीं ट्रूथ से रिलेटेड है। ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सच्चाई, सच्चाई है मतलब रियल है, क्योंकि इस वर वर्ड से आपको 2-3 वर्ड मिलेगा। देखो, एक होता है वेराशियस, एक वर्ड आपका है वेराशियस, और एक वर्ड है वेरासिटी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है। लेकिन आपको यहाँ पे वर वर्ड दिखाना, वर वर्ड इज सच्चाई से रिलेटेड, यहाँ भी सच्चाई से रिलेटेड। दोनों में डिफरेंस क्या है? वेराशियस मतलब सच, सच एडजेक्टिव है और सच्चाई नाउन है। और एक बहुत खूबसूरत वर्ड निकल के आता है, वेरी सिमिलिट्यूड। ये वर्ड भी आपको एग्जाम में मिल जाएगा। इसका मतलब भी होता है ट्रूथ। VER वर्ड जहां भी आ गया सच्चाई से रिलेटेड है, इसका मैं निमोनिक भी बनाऊंगी। वेरी सिमिलर टू ट्रूथ, वेरी सिमिलर टू ट्रूथ, तो ये भी ट्रूथ से, वर्ड भी ट्रूथ से रिलेटेड। ठीक है, हाँ, वेरासिटी है। और एक वर्ड आता है वेरिटेबल। वेरिटेबल का मतलब भी है सच्चाई, जिस पे भरोसा कर सकते हो। देखो, VER एक तो फिड वर्ड भरोसे के लायक है, भरोसे के लायक है मतलब सच है, और VER वाले वर्ड भी सच्चाई से रिलेटेड है मतलब भरोसेमंद है, और भरोसेमंद है मतलब सच है। और यहाँ भी देखो वेरासिटी, इसका मतलब भी है सच्चाई, सच्चाई। रिवाइज करिएगा, बिना रिवीजन के कैसे हो। अब कुछ बच्चा हमारा कंफ्यूजन में होगा कि मैम हमने तो एक वोराशियस वर्ड सुना है, वोर, और ये वर है, तो वर रिलेटेड है ट्रूथ से और वोर रिलेटेड है खाने पीने से। ठीक है, खाने पीने से, जैसे वोराशियस है ना, ये है वोराशियस। वोराशियस का मतलब होता है लालची, ग्रीडी, जिसको बहुत ज्यादा भुक्कड़ टाइप है। और ये एक होता है वराशियस, ये वराशियस तो सच्चाई से रिलेटेड है, ये ट्रूथ है, ट्रूथ से रिलेटेड। कंफ्यूजन मत होना। वोराशियस, वोर मतलब जैसे बोलते हैं ना हर्बीवोर जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, ओमनीवोर, वोर का भी मैं करवाऊंगी जो दोनों खाते हैं, तो वोर खाने पीने से रिलेटेड है। वोराशियस का मतलब लालची, और वराशियस मतलब सच, सच। मॉर्निंग वाला क्लास का रिकॉर्डिंग आ गया हो गया, लिख लिया।
इंजॉय द बैच, डोंट टेक इट एज अ बर्डन, इसको बाहर की तरह मत लीजिए, बैच को इंजॉय करिए, बैच को इंजॉय करिएगा, बहुत सारा चीज सीखेंगे। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि 3 महीने बाद आप डिक्शनरी बन के निकलोगे। रिवाइज करना है, ऐसा नहीं है, टीचर तो एक हद तक ही आपको रिवाइज करवाएंगे ना, टीचर एक हद तक ही रिवाइज करवाएंगे, आप बार बार करिए, टीचर आपका टेस्ट लेंगे। तो लिख लिया ये बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब है असली, ठीक है, क्योंकि फिड वर्ड है तो असली है। ओके, ये वेरिटेबल का मतलब है वर्ब भी सच्चाई से रिलेटेड है, जेन्युइन, ऑथेंटिक, अक्रेडिटेड, मान्यता प्राप्त। अभी तो क्री भी बताऊंगी, क्री वर्ड भी भरोसा से रिलेटेड है। क्री वर्ड और क्या बताया, फिड वर्ड भी भरोसा से रिलेटेड है। तो अभी क्री वाला मैं अलग से करवाऊं, ओके, क्रेडिबल वो अलग से करवाऊं। तो ये तो हो गया बोनाफाइड का सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स लिखो, अब एंटोनिम्स लिखो, सिनोनिम्स ही थोड़ी एग्जाम में आएगा। बोनाफाइड का डरना नहीं है कि मैम इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दे रहे हो, बोनाफाइड का मतलब तो असली होता है, असली का तो मैंने सारा लिखवा दिया, बट उनका सिनोनिम्स पूछने का मन ना हो, उनका मन हो एंटोनिम्स पूछने का। तो बोनाफाइड का एंटोनिम बड़ा खूबसूरत है। बोनाफाइड का एंटोनिम्स होगा नकली, मैलाफाइड, ये देखो, मैल का मतलब होता है बैड, और फिड का मतलब है टेड, बैड ट्रस्ट है, मतलब भरोसा नहीं है, नकली है, नकली है, ठीक है। फेक, फेक का मतलब भी है नकली, फॉल्स फॉल्स का मतलब भी है नकली। सिग्नेचर जब नकली करते हो ना, धोखाधड़ी, फोर्ज्ड, ठीक है। फॉलेसी या फलेशियस कर दो, फलेशियस वर्ड या फॉलेसी वर्ड है, इसका मतलब भी होता है फॉल्स, नकली, नकली, नकली। रुको रुको, नहीं, चालाक अलग है, नकली, नकली। अभी नकली के और भी वर्ड्स, अभी तो इजी दिया, नकली, अनरियल, फेक, फेक है, फॉल्स है, तुमने मेरा सिग्नेचर फोर्ज किया, फोर्जरी, धोखाधड़ी। फैलाशियस, फैलाशियस का मतलब भी होता है फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। अभी लिखो, फिर मैं जगह बनाती हूँ। फेक हो गया, और एक वर्ड है स्पूरियस, तुमने मुझे नकली पूड़ी, स्पूरियस, नकली पूड़ी, नकली मतलब नकली तेल में पूड़ी तल दिया है, स्पूरियस का मतलब भी होता है नकली। पहले आप लिखो, लिखो लिखो, जगह बनाती हूँ, जगह बनाती हूँ। स्लाइड देना भूल गए, बैक टू बैक क्लासेस हो गए। इसको रब कर दूं, स्यूडो, स्यूडो का मतलब भी फॉल्स होता है। ये सारा नकली का अभी इजी किया है, ठीक है, लिख लिया है ना स्टूडेंट्स। फॉलेसी हो या फलेशियस हो, फॉलेसी ना हो ना, फलेशियस। हाँ देखो बच्चे हमारे आंसर दे, अभी भी मैं एंटोनिम्स ही लिखवा रही हूँ, ठीक है। एंटोनिम्स में और भी उसमें जोड़िए, एक है स्पूरियस, तुमने नकली पूड़ी, नकली पूड़ी में मुझे नकली तेल में पूड़ी तल के खिला दिया। एक है काउंटरफीट, काउंटरफीट, पुलिस ने काउंटरफीट नोट्स को जब्त किया है, काउंटरफीट का मतलब है जाली। मैं आपका टेस्ट लूंगी, वेंसडे को पढ़ के आना, जाली नोट्स, जाली नोट्स। एक होता है स्यूडो, स्यूडो का मतलब भी है नकली, बोगस भी आया है, बोगस का मतलब भी होता है नकली, ठीक है, नकली। फिर ये भी डाल सकते हो एपोक्रिफल, एपोक्रिफल का मतलब भी होता है नकली। क्रिप्टिक, मतलब कोई भी चीज बहुत क्रिप्टिक है, क्लियर पता नहीं चल रहा है, नकली, नकली। अभी मैं बता रही हूँ सोफिस्ट्री और सोफिस्टिकेटेड में क्या डिफरेंस है। हाँ रुको रुको, अभी नकली, इसका तो और भी अच्छा वर्ड है। हाँ एक बहुत अच्छा वर्ड है, बोगस कर दिया, दो खूबसूरत वर्ड है, लिखिए, नकली फोन, नकली फोन आ रहा है, रुको, फोन, PHONEY, लिखते जाइए, उसके बाद मैं बताती हूँ। स्पेशियस, नकली, हाँ सब मीनिंग सबका सेम ही है। अब मैं सबका नकली नकली नहीं लिखूंगी ना। और एक वोटा है शिकेनरी, बता रही हूँ, शिकेनरी, ये भी बड़ा अच्छा सा वर्ड है, शिकेनरी लिखिए। और एक सोफिस्ट्री, लिखो, पहले लिखो, मैं इसको याद करने का टेक्निक बता, आप लिखो।
अच्छा, अभी तक ऐसा कोई वर्ड नहीं आया जो याद ना हो। अच्छा, चलो चलो पहले लिखो। नकली, नकली का कोई भी आ सकता है, नकली का फ्रॉडुलेंट भी आ सकता है। इमिटेटिव अलग हो गया, इमिटेटिव तो नकल करना। काल्पनिक, रुको रुको, एक वर्ड होता है फिक्टिशियस, फिक्टिशियस, हाँ। फ्रॉडुलेंट, आर्टिफिशियल भी है, नकली है, फ्रॉडुलेंट है। जो असली नहीं है, आर्टिफिशियल है। सबको याद करने का टेक्निक भी तो अब करना है, सबका एंटोनिम एक ही है। चलो, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्पूरियस, पूड़ी से याद रखो, ठीक है। एपोक्रिफल याद रखो, एपोक्रिफल पूड़ी, नकली तेल में पूड़ी तल के दे दिया। काउंटरफिट इज ऑल्सो जाली। स्यूडो का मतलब भी होता है ना, स्यूडो इज फॉल्स, और फ्रॉड है। और फिक्शन का मतलब क्या है? फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, और काल्पनिक वाली चीजें रियल नहीं होती है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। फोनी, फोनी का मतलब भी होता है बोगस है। ओके, नकली फोन कॉल्स आ रहे हैं। अब एक चीज याद रखो, एक वर्ड होता है स्पेशियस। स्पेशियस का मतलब है बहुत ज्यादा स्पेस है, रूमी, मतलब बहुत ज्यादा जगह है, स्पेशियस। और ये है स्पिक, इसका मतलब है नकली। शिकेनरी, इसको चिकन, लड़कियां चिकन के सूट्स पहनते हैं, तो आप कभी कभी देखते हैं चिकन के सूट्स कहीं कहीं पे नकली मिल जाता है। अरे ये तो नकली चिकन का सूट है, इतना ज़्यादा प्राइस भी ले लिया, और नकली, इसकी कढ़ाई वगैरह अच्छी नहीं है, इसकी कढ़ाई वगैरह अच्छी नहीं है, नकली सूट दे दिया है चिकन का। एक मुझे और बताना है, एक चीज़ और आपको बताना है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जहाँ पे आप पहले आप इसको लिखिए। लिख लिया? हाँ, स्पेशियस का मतलब है रूमी, जहाँ जगह है। शिकेनरी, चिकन का नकली सूट दे दिया, ये सब है। अब आ जाओ, चिकन नकली दिया। अब हमारा स्टूडेंट कहाँ पे कंफ्यूज होगा? ये सब आपको फिलिप्स में कंफ्यूज करेगा। एक वर्ड होता है फैक्चुअल। फैक्चुअल, फैक्चुअल का मतलब है जो फैक्चुअल, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो तथ्यों पे आधारित हो, और तथ्य तो सही होता। तो फैक्चुअल का मतलब होता है रियल, 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 रियल। ये आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा फिल अप द ब्लैंक्स में, ठीक है। फैक्चुअल, जैसे आपने फैक्ट और फिक्शन पढ़ा है ना, फैक्ट का मतलब है रियल और फिक्शन का मतलब है काल्पनिक। और एक वर्ड है फिक्टिशनल, ओके ओके, फिक्शनल। हाँ, स्यूडोनिम, तो स्यूडो का मतलब ही होता है फॉल्स। लिखते जाइए, लिखते जाइए। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस वर्ड निकल के आया है फिक्शियस से, ठीक है। फिक्शनल, फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी, अनरियल, अनरियल। तो ये वर्ड कहां से पढ़ रहे हो? फैक्ट, फैक्ट से एडजेक्टिव बना है फैक्चुअल, और फिक्शनल से बना है, फिक्शन से बना है फिक्टिशनल, काल्पनिक, काल्पनिक। चलो ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब हमारा बच्चा कहाँ कंफ्यूज होगा, इसको लिखिए। लिख लिया? अरे सब बता रही हूँ, पहले लिखो तो। थोड़ा सा शुरू में ना आपको कठिन लगेगा, लेकिन पेशेंस रखना है, हो जाएगा। अब हमारा बच्चा कहाँ कंफ्यूज होगा? फैक्ट सच्चाई पे आधारित, तो है, ये तो काल्पनिक है। अब हाँ,
अब है फिक्टिशियस और फैक्टिशियस। चलिए दोनों में बताइए डिफरेंस। फैंटेसी तो इमेजिनेशन हो। अब बताओ, फिक्टिशियस फिक्शन से ही बना है, फिक्टिशियस और फैक्टिशियस। अब हमारा बच्चा बोलेगा मैम फिक्शन तो चलो इमेजिनरी हो गया, ठीक है, फिक्शन का मतलब है काल्पनिक है, इमेजिनरी है, अनरियल है, अनरियल अनरियल। लेकिन बच्चा इस फैक्टिशियस वर्ड को ना जोड़ेगा फैक्ट से, फैक्ट से जोड़ेगा और उसको लगेगा फैक्टिशियस का मतलब तो असली है। इनफैक्ट फैक्टिशियस का भी मतलब होता है अनरियल, बोगस, नकली, नकली 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 नकली, दोनों वर्ड का मतलब सेम है। अगर फैक्चुअल वर्ड आ गया ना, फैक्चुअल, फैक्चुअल का मतलब तो रियल हो गया। चाहे फिक्टिशियस वर्ड है, फैक्टिशियस, ये नकली, नकली के सेंस में है। ओके, हो गया। डूबियस वो सब डाउटफुल है, पूरी तरह से नकली नहीं बोलोगे, वो तो अभी डाउटफुल है। तो याद रखना है फैक्टेशियस, फैक्टेशियस को कहीं से भी फैक्चुअल से मत कंपेयर करना। फैक्चुअल का मतलब है रियल, इस दोनों का मतलब नकली, काल्पनिक, नकली काल्प। आपने देखा एक रूट से, अरे 1 घंटा रूट ही करते हुए एक रूट से कितने सारे रूट्स हो गए आपके, ठीक है, एक रूट से कितना सारा आपने वर्ड सारा मतलब सीख लिया, लिख लिया। अब मैं पूछूंगी, मैं वेंसडे को आऊंगी तो पूछूंगी, ये आपको फिलिप्स में बहुत परेशान करेगा, कंफ्यूजन करेगा। फिक्शन तो काल्पनिक है और फैक्टिशियस का मतलब जरूर फैक्ट से रिलेटेड होगा, असली, जबकि ये भी है नकली ही है, फैक्चुअल इज असली। ओके, हाँ, कितने सारे वर्ड्स आपने किए, नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछने वाली है। आज देखो टाइम की कमी हो गई है, तो आज मैं क्या करूंगी ना, ये कंफ्यूज वाला नहीं कर रही हूँ, कंफ्यूज वाला नेक्स्ट डे करवाऊंगी। आज मैं आपको ये करवाऊंगी, समुद्र मंथन का सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवाती हूँ, ठीक है। हम लोग होमोनिम्स नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। ये तो आपका एक रूट वर्ड मैंने करवाती है। रूट वर्ड में मैंने आपको बताया है, रूट वर्ड में हम लोग वर्ड को सीखते हैं रूट के द्वारा। जैसे एक रूट मैंने फिड करवाया, फिड के थ्रू आपको बहुत सारे वर्ड सिखवाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्ड्स को सीखेंगे थ्रू निमोनिक्स। निमोनिक्स में एम साइलेंट होता है। निमोनिक्स मतलब वर्ड में वर्ड को जोड़ जोड़ के कैसे वर्ड, इतने सारे, एक वर्ड से आप खुद देखोगे ना, एक वर्ड से अभी मैं आपको 20-30 वर्ड सिखा देती हूँ। जैसे एग्जाम में आपका ये वर्ड आ गया प्लॉडिट, एग्जाम में प्लॉडिट वर्ड आ गया, और प्लॉडिट का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। आप बोलोगे मैम प्रशंसा करना तो तारीफ करना आपने लिख दिया है, अब बताओ कि इस वर्ड को कैसे याद रखा जाए। मतलब एग्जाम में प्लॉडिट वर्ड आ गया तो देखते, ऐसा कुछ बताइए ना कि इस वर्ड को देखते साथ याद हो जाए, ठीक है। इस वर्ड को देखते साथ याद हो जाए, लिख लो प्रशंसा करना। प्लॉडिट को याद करो, पंडित जी, प्लॉडिट। सबसे पहले इसमें एक वर्ड छुपा है लॉर्ड, LAUD, लॉर्ड। लॉर्ड करना बोलते हैं ना, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज, अपलॉज करना, लॉर्ड करना, अपलॉड करना। लॉर्ड करने का मतलब ही होता है तारीफ करना, तो यहाँ लॉर्ड वर्ड छुपा है ना, लॉर्ड, अपलॉड करना, तारीफ करना। तो एक तो ये हो गया तारीफ करना, एक वर्ड ये हो गया। अपलॉड करने का मतलब है तारीफ करना। एक चीज ऐसे याद कर लो, पुलाव, यहाँ पे है पुलाव, पुलाव याद कर लो। और दी ने बहुत अच्छा पुलाव बनाया, दी ने बहुत अच्छा पुलाव बनाया, इसलिए दी की तारीफ हुई, ये भी कर लिया। लॉर्ड से भी याद कर लिया। उदित से याद करो, उदित नारायण, उदित नारायण इज अ वेरी गुड सिंगर, उदित नारायण के हर गाने की तारीफ होती है, इज अ गुड सिंगर, ये भी कर सकते हो। पंडित जी ने बहुत अच्छा मंत्र उच्चारण किया, उनकी तारीफ हुई। बहुत सारे वर्ड्स है। ऑडिट, ऑडिट बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑडिट की गई, जो ऑडी गाड़ी में बैठता है तारीफ होती है, बहुत अच्छे से ऑडिटिंग किया गया, बहुत अच्छे से ऑडिट किया गया। तो कितने सारे वर्ड्स है। सबसे पहले तो ये वर्ड निकल के आ गया लॉर्ड, ठीक है। लॉर्ड करना मतलब तारीफ करना, पंडित,
प्लॉडेट, पंडित जी ने बहुत अच्छे से मंत्र उच्चारण किया, पंडित जी की तारीफ हुई। उदित नारायण के गानों की तारीफ होती है। दी ने बहुत अच्छे से पुलाव दी ने बनाया, उनकी तारीफ हुई। ओके, जिसके पास ऑडी गाड़ी होती है ना उसकी तारीफ होती है, सही बोल रहे, जिसके पास ऑडी गाड़ी होती है तारीफ होती है। तो प्लॉडेट देखते साथ आपके दिमाग में आएगा ना, जैसे ये आया दिख गया तो आपको दिमाग में आ जाएगा ऑडिट, पुलाव, दी। ऑडिट बहुत अच्छे से हुआ, जिसके पास ऑडी गाड़ी होती है तारीफ होती है। उदित नारायण बहुत की गानों की तारीफ है, इतने सारे वर्ड्स है। तो इसका तो आपको पता चल गया कि तारीफ है, लेकिन तारीफ का सिर्फ यही वर्ड नहीं आएगा ना। मैंने क्या किया है, तारीफ के सारे वर्ड्स एक जगह डाल दिया, ठीक है। इसमें से आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। मम्मी ने अच्छा पुलाव बनाया, यहाँ मम्मी नहीं है, यहाँ दी है, दी, ठीक है। हाँ, अब याद करो, कॉम्प्लीमेंट तो सबको याद है, आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले, कॉम्प्लीमेंट तो सबको पता है, सबने आपकी तारीफ की, ये वर्ड रटवाने की ज़रूरत नहीं है, सबने आपको प्रेज किया, तारीफ की। अब देखो अपलॉज, मैंने अभी आपको अपलॉड वर्ड करवाया ना, अपलॉड, लॉर्ड, लॉर्ड किया गया, ठीक है, अपलॉड किया। ऐप, इस ऐप में इतने अच्छे अच्छे फीचर्स है ना कि इस ऐप की बहुत तारीफ हुई है। तो अपलॉज करो या अपलॉड करो, अपलॉड वर्ब है, नाउन दोनों है, अपलॉज हमेशा नाउन है। तो ये तो चलो कर लो, ठीक है। अब ये याद रखो, एक्लमेशन, अकल, अकल, जिसके पास अकल होती है, अकल वालों की लिख लो, अकल वालों की तारीफ होती है। थोड़ा स्पेलिंग हिंदी का माफ कर देना, तारीफ बड़ी छोटी, तारीफ कर देना, ठीक है। आप टीवी पे DID वगैरह शो वगैरह देखते तो जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जजेस खड़े होके उसको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। मतलब खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, मतलब खड़े होके उसकी तारीफ होती है, प्रेस की जाती है, खड़े होके। हाँ, कमेंड करना, जैसे बोलते हैं ना, अरे यू हैव डन अ वेरी कमेंडेबल जॉब। कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय। अच्छा, कमेंडेबल छोड़ दो, रिकमेंड कर दो। आप मेरे पास आओगे, मैं बोलोगे कि मैम हमें कोई अच्छा टीचर रिकमेंड करिए, मैथ्स का, इंग्लिश का, या मैम हमें कोई अच्छा डॉक्टर रिकमेंड करिए, कमेंड करिए। तो जो डॉक्टर की तारीफ है, जिस टीचर की तारीफ है, मैं उसी डॉक्टर को सजेस्ट करूंगी ना। तो कमेंडेशन का मतलब भी होता है प्रेस करना, मैं उसी को भेजूंगी जिसकी तारीफ है। कुडोज, कुडोज का मतलब होता है कूदने लगा, मैंने उसकी तारीफ की और वो कूदने लगा, कूदने लगा, उसकी तारीफ क्या हो गई, वो कूदने लगा। एप्रोबेशन, एप्रोबेशन को याद कर सकते हो, अप्रूवल। अगर आपको किसी चीज की अप्रूवल कब मिलती है, अप्रूव करना, अप्रूवल कब मिलती है, जब कोई चीज अच्छा होता है, कोई चीज तारीफ के लायक हो, कोई चीज को तारीफ के लायक हो, तभी तो उसको अप्रूवल मिलती है। या बहुत बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करके उसको अप्रूवल मिली, क्योंकि वो रियली तारीफ के योग्य था, ठीक है, रियली तारीफ के योग्य था। साइटेशन, साइट करना मतलब क्या होता है, साइट करना मतलब कोट करना, जिक्र करना। जैसे आप किसी का एग्जाम्पल कोट करते हो, हम उसी व्यक्ति का एग्जाम्पल देते हैं ना, उदाहरण देते हैं जो रियली में तारीफ के लायक। साइटेशन करना मतलब कोट करना, कोट करना मतलब जो व्यक्ति तारीफ के लायक। एनकोमियम, इनकम, एनकोम, जिसकी इनकम अच्छी होती है उसकी तारीफ होती है, लिख लो, अच्छे इनकम वाले की तारीफ होती है। ओके, कूद कर तारीफ कर रहा था, मैंने आपकी तारीफ की और आप कूदने लगे। मैं आपको फिर से याद करवाऊंगा, ये अकल से एक और वर्ड लिख सकते हैं, एक्कोलिट्स, यहाँ पे लिख लो। एक्कोलिट्स का मतलब भी है तारीफ, देख रहे हो, अकल, जिसकी अकल अच्छी अकल होती है उसकी तारीफ होती है। यहाँ भी अकल होती है, तारीफ होती है, तारीफ। ग्लोरिफिकेशन मतलब गुणगान करना। शांत है बच्चे, अपना लिखने में बिजी है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दूंगी। हाँ, बोलोगे मैम इतना सारा वर्ड कैसे याद रहेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइन से आपको किन्हीं 20 सिनोनिम्स को लिखिए, आप कहाँ से किसी को याद रहेगा। बस ये वर्ड दिखा, ये वर्ड दिखते साथ
जैसे प्लॉडिट वर्ड दिखा, जैसे प्लॉडिट वर्ड देखा ना, दी और पुलाव, उदित नारायण के गाने, अच्छा से ऑडिट किया, ऑडिट गाड़ी में बैठा तो प्रशंसा हुई, कॉम्प्लीमेंट पता है, अपलॉज करना मतलब अपलॉड करना, अकल, अकल या जिसकी अकल होती है उसकी तारीफ होती है, एनकोमियम, एनकोमियम देख के इनकम, जिसकी इनकम अच्छी होती है उसकी तारीफ होती है, साइट करना मतलब जिक्र करना, मैंने उस व्यक्ति के बारे में जिक्र किया, मैंने उसका एग्जाम्पल कोट किया क्योंकि उसने बहुत सराहनीय किया, उसका ऐप बहुत अच्छा है, उसके ऐप की प्रशंसा हुई, या प्रोब जांच पड़ताल करके अच्छा पाया गया, अप्रूवल दिया गया, मैंने उसकी तारीफ किया कि कूदने लगा, कमेंडेशन, स्टैंडिंग ओवेशन। क्लास ड्यूरेशन तो एक ही का था, तो तारीफ का एक दो और वर्ड और लिख लो, एक इसको मैं करवाऊंगी, वैसे ईओलॉजी भी करवाऊंगी, ठीक है, इसको मैं रूट वर्ड में करवाऊंगी। ईयू का मतलब होता है अच्छा अच्छा, किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, तारीफ करना। ईओलॉजी का मतलब भी होता है प्रेस करना, ईओलॉजी भी लिख लीजिए, वैसे आपके रूट वर्ड में है ये। ग्लोरिफिकेशन, गुणगान करना, ठीक है, ग्लोरीफाई, किसी का ग्लोरी, गुणगान करना, तारीफ करना, ग्लोरिफिकेशन लिख लीजिए, ऐड करिए। सारा टाइम इधर उधर हो गया है, लिखते जाइए लिखते जाइए। अभी तो मैंने सिनोनिम्स करवाया, इसका एंटोनिम्स करेंगे। एक्सटॉल वर्ब है, मैंने वर्ब नहीं लिखा, ओके, हो गया। अब ये तो तारीफ करना है, तारीफ करने का तो सिनोनिम्स हो गया, अब तारीफ करने का एंटोनिम्स भी तो आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स भी आएगा। प्रशंसा करने का उल्टा है आलोचना करना, ठीक है, आलोचना करने का सारा, इसका एंटोनिम्स में ना सारे आलोचना वाले वर्ड है आलोचना। क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसिज्म देखो, पेजोरेटिव, सबसे पहले इग्नोमिनी को याद रखो, इग्नोर करो, इग्नोर, उसको इग्नोर किया जा रहा था, क्यों? जिस व्यक्ति की इग्नोमिनी, इग्नोमिनी मतलब जिस व्यक्ति की क्रिटिसिज्म होती है, लोग उसको इग्नोर करते हैं, क्रिटिसिज्म तो पता ही है। पेजोरेटिव, ये तो हमने पढ़ा था किसी टीचर के, अब डायरेक्टली मैं यूट्यूब पे नाम नहीं लूंगी, अब मैंने बोला था उस टीचर ने पजेरो गाड़ी खरीदा था और बाद में बोला कि मैम मेरी पजेरो गाड़ी बड़ी बेकार निकली, तो उनके पजेरो गाड़ी की निंदा हुई है मैं उनका नाम नहीं लूंगी, ओके। जिसके पास बुक है ना उसका तो काम और आसान हो जाएगा, बुक बगल में लेके बैठ जाइए। पेजोरेटिव, पेजोरेटिव का मतलब है पेजो, उसकी पजेरो गाड़ी की बहुत निंदा हुई है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसकी निंदा हो रही है। कंडेम करना, कंडेम करने का मतलब भी है निंदा करना। अब एक बगल में वर्ड लिखो, सेंश्योर, और एक है सेंसर। सेंसर बोर्ड होता है ना, मूवी में सेंसर बोर्ड होता है, जो जो मूवी का सीन उसको हटाना होता है उस पर सेंसर लगा दिया जाता है। सेंसर करना मतलब बैन लगा देना, और ये सेंश्योर करना मतलब निंदा करना। किसी चीज की सेंश्योर हुई, निंदा हुई है, तभी तो उस चीज पे सेंसर लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। हाँ, दूसरा है फ्लैग, हमारे ब्रो लोग को पता होगा, फ्लैग, गोल्ड फ्लैग टीचर क्या सिखा रहे हैं, गोल्ड फ्लैग क्या है? गोल्ड फ्लैग एक सिगरेट है, सिगरेट का स्पेलिंग देखना गोल्ड फ्लैग एक सिगरेट है। बोलते हैं ना अरे ये तो सिगरेट पीता है, अरे ऐसे नहीं बोल रही हूँ, जो बच्चा हमारा सिगरेट पीता है उसको बड़ा दुख हो जाएगा, वीडियो को डिसलाइक करने लगेंगे, बोल देते हैं अरे ये लड़का सिगरेट पीता है, ठीक है, मैं इसके यहाँ अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। वैसे आजकल तो लड़कियाँ भी पीती है, पता चला कि लड़का नहीं पी रहा है, उनकी खुद की बेटी ही पी रही। तो फ्लैग इज गोल्ड फ्लैग, जो लोग गोल्ड फ्लैग सिगरेट पीते हैं उसकी निंदा होती है, ठीक है। हैरैंग, हारने के बाद, हैरैंग हारने, हारने के बाद बड़ी निंदा हुई है टीम की। डायाट्राइब, ट्राइब का मतलब है आदिवासी जाति, और डाई का मतलब है दो, दोनों ट्राइब आपस में झगड़ रहे थे, ठीक है, डायाट्राइब, दोनों बहुत निंदा हुई, दोनों ट्राइब आपस में झगड़ रहे थे, निंदा हुई। यहाँ देखो रेड, टाइरेड, जो निंदा वाली स्पीच होती है ना उसको टायरेड्स बोलते हैं। किसी के घर में रेड पड़ता है, बोलते हैं ना अरे इसके रेड पड़ गया, उसने करप्शन से पैसे कमाए होंगे, उसकी निंदा हुई,
निंदा हुई है, निंदा। हाँ हाँ, अभी और भी वर्ड्स करवा दूंगी। जर्मियाड, जर्मियाड को मैंने मेड से करवाया था। ये जो मेड लोग घर में काम करते हैं ना, ये क्या करेंगे, याद करने के लिए, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये क्या करेंगे, पूरा काम वाम करेंगे सबके घर में, और पार्क वगैरह में जाके ये इकट्ठे बैठेंगे और जिसके घर में काम करते हैं उसकी चुगली करते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता, याद करने के लिए सारे मेड एक जगह बैठ के, अरे उसने तो मुझसे इतना काम करवाया, पैसे कम दिया है। तो ये जर्मियाड का मतलब होता है क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसिज्म। कैल्युमनी, कैल्युमनी को याद कर लो कलमुही से, कैल्युमनी, कलमुही, सास ने अपनी बहू से कलमुही बोला, निंदा की, क्रिटिसिज्म किया। एक वर्ड यहीं पे लिखो, पिलोरी। पिलोरी का मतलब है PIL। अच्छा, कोर्ट में PIL फाइल होता है ना, ओके, किसी के खिलाफ आपने PIL फाइल किया है कोर्ट में, तो PIL फाइल किया है मतलब क्या कर रहे हैं, उसको प्रशंसा थोड़ी कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसके खिलाफ किया, खिलाफ। रेड पड़ता है तो निंदा होती है, चुगली करते हैं बैठ के। ओके, अभी निंदा के, हाँ चलो लिख लिया निंदा करने का एक और दो वर्ड लिख लो, इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का भी मतलब है, मतलब बहुत चुभने वाला, मतलब कटाक्ष करना, निंदा करना। बैक बाइटिंग, हाँ, पीठ पीछे चुगली करना। देखो एक बार मैं आपसे पूछूंगी ना तो आपको याद हो जाएगा। अभी आपको 30% याद हो जाएगा, बट फिर आप भूल जाते हो, ठीक है, तो भूलना नहीं है। अभी मैं आपको छोटा सा एक चीज बता रही हूँ, देखो कुछ नहीं, अभी आपसे पूछूंगी तो आप बता दो, अभी तो थोड़ा याद रहेगा। अगर मैंने आपसे पूछा एनकोमियम, तो क्या दिमाग में आएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, एनकोमियम, जल्दी से। एनकोमियम, हाँ, एनकोमियम। एनकोमियम, उसका इनकम अच्छा है, उसकी तारीफ हो रही है, उसका ऐप अच्छा है, तारीफ हो रही है, तारीफ किया, कूदने लगा, फटाफट बता दोगे। हाँ, अकल अच्छी होती है, तारीफ होती है, ठीक है, ये सब कर लिया। और कलमुही, सास ने अपनी बहू से कलमुही बोल के निंदा की। ये जो मेड वगैरह होते हैं सब बैठ के आपस में चुगली करते हैं, निंदा करते हैं। जिसके घर में रेड पड़ा है उसकी निंदा होती है। दो आदिवासी आपस में झगड़ रहे थे, बहुत निंदा हुई, हारने के बाद टीम की निंदा होती है। जो लोग गोल्ड फ्लेक सिगरेट पीते हैं, निंदा होती है। पजेरो गाड़ी की निंदा हुई, इग्नोर करो, निंदा हुई, कंडेम, सेंश्योर। और एक ये भी डाल सकते हो, हाँ, PIL फाइल कर दिया उसके खिलाफ। एक दो इन्वेक्टिव मतलब एकदम कटाक्ष, रैंट करना, ये सब आप लिख सकते। एक बहुत अच्छा सा वर्ड है जो कि मैंने आपको लोक वर्ड में करवाना है, लिख दे रही हूँ, वैसे करवाऊंगी। वैसे लोक का मतलब होता है स्पीक, और ऑब वाले वर्ड नेगेटिव होते हैं, ऑब्स्टैकल। तो किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, इसको मैं आपको लोक वर्ड में करवाऊंगी। लोक का मतलब ही बोलना, आलोचना भरी स्पीच को बोलते हैं। चलो आज बहुत हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में आऊंगी ना, तो मैंने तो अभी आपको एक रूट करवाया, ठीक है, फिर उसका एक का सिनोनिम करवाया, एक का एंटोनिम करवाया। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे ना, तो मैंने आपको प्लॉडिट वर्ड करवाया। प्लॉडिट का मतलब है तारीफ। अब तारीफ से रिलेटेड मैं आपको इडियम्स करवाऊंगी, ठीक है, तारीफ से रिलेटेड इडियम्स है, नेक्स्ट क्लास करेंगे। आलोचना से रिलेटेड इडियम्स। तो समुद्र मंथन की बैच की खास बात क्या है कि इसमें रूट वर्ड भी होगा, इसमें आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, निमोनिक्स से भी होगा, उसी में मैं इडियम भी जोड़ते जाऊंगी, ठीक है। वैसे इडियम का अलग से आपको ई बुक मिल जाएगा, हाँ, ओवरऑल सभी का मीनिंग आलोचना है, मिल जाएगा। और आज हमारे पास टाइम नहीं था ना, आज हम लोग के पास टाइम नहीं था, तो आज हम ये नहीं कर पाए, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। हिस्टोरिक, ये सब होमोनिम्स है, ठीक है, होमोनिम्स है, नहीं बेसमर्च वर्ब है। आप देख रहे होगे ना कि जो भी वर्ब, मैं सारा नाउन डाल रही हूँ, वर्ब नहीं डाल रही हूँ। अगर कोई वर्ड नाउन है ना तो सारे ऑप्शंस भी नाउन ही डाल रही, ठीक है, बेसमर्च करने सारे नाउन ही डाल रही। ओके, तो एंड किया जाए, बहुत हो गया आज, बच्चे हमारे बहुत ज्यादा पढ़ लिए, एंड किया जाए। सेशंस अच्छे लगे हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स तो लाइक भी कर देना। इनविडियस अलग वर्ड है,
इनवीडियस इज अलग वर्ड, उसका मैं अलग से बताऊंगी स्लाई। बेस्मर्च का मतलब होता है किसी का को नीचा दिखाना, तो वो तो ना वर्ब है ना, वर्ब। चलो एंड किया जाए। और हाँ, और अब बच्चों को बता दूं, बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड है। मैम आपका इंडिविजुअल बैच नहीं है, मैं क्या बोलूं, इंडिविजुअल बैच के बारे में बोल बोल के थक गई हूँ। है अचीवर बैच में तो आपका दोनों आ गया। अचीवर बैच 1999 का है। इस बैच में ये सबसे बेस्ट बैच। जो बच्चा हमारा बिगिनर्स है ना, यू विल एंजॉय द बैच। आपको लगेगा ये 1999 के बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सब है। इसमें मैं 3 बैच चला रही हूँ। जैसे कल 1 बजे समुद्र मंथन नहीं चलेगा, ग्रामर तो हर दिन चलेगा, मंडे से फ्राइडे सुबह 9:30 बजे ग्रामर चलेगा। और ग्रामर के कॉम्बिनेशन में एक दिन मंडे वेंसडे फ्राइडे को समुद्र मंथन, और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को प्रैक्टिस बैच चलेगा। और जो बच्चे हमारे बिगनर्स है ना, ये मत सोचना कि हमने तो अभी कुछ पढ़ा नहीं है, हम प्रैक्टिस बैच में क्यों आएंगे। आपने प्रैक्टिस बैच भी लिया है, आपने 1999 में तीनों को परचेज किया। कल प्रैक्टिस बैच में आना, मैं आपको बताऊं, क्लोज टेस्ट PQRS का बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगी, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएं, ठीक है। ये है। और जिन बच्चों को इंडिविजुअल लेना है तो आप ले लो वो कैप का समुद्र मंथन इंडिविजुअल 599 का है 3 मंथ्स का। आपका प्रैक्टिस बैच इंडिविजुअल है 799 का। और जिसको तीनों लेना है वो तो उसमें। और समुद्र मंथन का जो हमारे स्टूडेंट्स है, बुक ले लोगे ना, बुक में तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है ना। बुक में फ्रेजल वर्ब भी है, तो बुक ले लोगे तो बुक में ज़्यादा फायदा होगा ना, बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। बुक में आपका फ्रेजल वर्ब है, बुक में आपका फिक्स प्रेपोजिशन है, बुक में A to Z पूरा वोकैब है। बुक में सिर्फ प्रीवियस पेपर नहीं है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है। तो ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे समुद्र मंथन का बुक मिल जाए। उसमें क्या है, सिर्फ बगल में नोट्स बनाते रह जाओ। कैसे याद करेंगे, अब मेरे को बताओ एक बार ईमानदारी से बताना, अभी मैंने जो पढ़ाया है उसमें से 10% याद हुआ होगा ना? 10% याद हुआ होगा, ईमानदारी से बताना। 10% तो याद हुआ हो, बस मेरे को चाहिए कि याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। हम 10% से लेकर 90% तक जाएंगे, 90-100। थोड़ा सा तो याद हुआ होगा, बस याद होना चाहिए। थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि वेंसडे को आइएगा ना तो बस ये ध्यान रखें, हमें मैम से भी पहले बोलना है, वर्ड को निराश नहीं करना है, मैम के मोराल को हाई रखना है। उसके लिए, मैम के मोराल को हाई रखने के लिए वर्ड्स को रिवाइज करके आइएगा। 10 दिन बाद फिर मैं टेस्ट लूँ, ओके। हाँ, बहुत हो गया आज, बहुत सारे क्लासेस हो गए, ओके। चलो, थैंक यू एवरीवन।